नमस्ते। व्याकरण ज्ञान की श्रृंखला में इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था उपसर्ग के बारे में, और उपसर्ग का ही भाई होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग एक तरह से बड़ा भाई था और प्रत्यय छोटा भाई है। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग के बिल्कुल विपरीत होते हैं। इन दोनों भाइयों में मेल नहीं है, ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। बस यही जान लीजिए, इससे ही बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी इनके अंदर बहुत सारे और भी बदलाव हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यय की परिभाषा। क्या होते हैं प्रत्यय? देखिए यहाँ पे, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं तथा मूल शब्द के अर्थ में विशेषता, बदलाव या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर हमने ध्यान दिया है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में, ये अंत शब्द पर ध्यान देना है। उपसर्ग में क्या हुआ था? शब्दांश पहले जुड़ते थे और ये शब्दांश अंत में जुड़ते हैं, एक दूसरे के इस तरह से विपरीत हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, जैसे शत्रु यहाँ पर मूल शब्द है और उसमें ता प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया शत्रुता। इसी तरह से अपना, अपना में पन प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया अपनापन। अब हम चलते हैं प्रत्यय के प्रकारों की ओर। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः या प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन उनके प्रकारों को क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि अच्छे से अगर अंदर से हमने उनको नहीं पढ़ा है तो हम उनको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। कई बार पूछ लिया जाता है कि कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय, या प्रत्यय का कौन सा प्रकार है। तो इसके लिए हमें अंदर से उनको पढ़ना जरूरी है कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। तो कृत प्रत्यय के बारे में हम जानेंगे। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कृत प्रत्यय में क्या होता है? क्रिया का मूल शब्द या मूल रूप होता है, और फिर जब नया शब्द उससे बनता है तो वह शब्द संज्ञा या विशेषण बन जाता है। तो यहाँ पर हम पहले जो पढ़ रहे हैं वो संज्ञा प्रत्यय है, फिर इसके बाद हम विशेषण प्रत्यय पढ़ेंगे, क्रिया के मूल शब्दों से बनने वाले। तो पहला है अक। अक प्रत्यय को हमने अगर धातु का मतलब हम जानते हैं मूल शब्द, धातु हम संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में मूल शब्द होता है। तो पाठ मूल शब्द है, लेख मूल शब्द है, इसी तरह से धाव और चाल। अगर हमने इस तरह के शब्दों में अक प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ पर हमारे पास नया शब्द जो होगा वह होगा पाठक, लेखक, इसी तरह से धावक, चालक। अगला है अन। अन प्रत्यय को हमने मूल शब्द रह, सह, गम, चल इनके साथ जोड़ा तो बन गया रहन, सहन, गमन, चलन इत्यादि। अगला है अना। अना को जैसे रच और सूच मूल शब्द है, इसमें हमने जोड़ा तो ये बन गया रच का रचना, सूच का सूचना। अगला है आ। पूज, सूख, भूख, इस तरह से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं इससे। तो पूज में आ जुड़ा, पूजा, इसी तरह से सूखा, भूखा, रूखा, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। आई, पढ़, लिख, सुन, चढ़। इन मूल शब्दों में अगर हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो नए शब्द जो बनेंगे वो होंगे पढ़ाई, लिखाई, सुनाई, चढ़ाई, बहुत सारे हो जाते हैं इस तरह से। आन। आन में मूल शब्द है यहाँ पर लग, और लग में आन जोड़ा तो लगान। उड़, उड़ में आन जोड़ा तो उड़ान। इसी तरह से आओ, बह, बह में आओ जोड़ा बहाव, कट में जोड़ेंगे कटाओ, फेल में जोड़ेंगे फेलाओ। आवट, मिल, थक, गिर, लिख, ये मूल शब्द हैं। इनमें हमने जोड़ा आवट तो बिलावट,
ठक में जोड़ा तो थकावट, गिर में जोड़ा गिरावट और लिख में जोड़ा लिखावट। अब है आहट, घबरा, चिल्ला, गुर्रा। इनमें अगर हम आहट प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनेगा घबराहट, चिल्लाहट, गुर्राहट। इस तरह से ई प्रत्यय है हंस, बोल, खिल, गिर। इसमें बड़ी की मात्रा वाला प्रत्यय जुड़ते ही हंसी, बोली, खिली, गिरी, इस तरह के नए शब्द बनेंगे। ये तो थे संज्ञा प्रत्यय, क्रिया शब्दों से बनने वाले संज्ञा प्रत्यय। और अब जो है क्रिया शब्दों से बनने वाले विशेषण प्रत्यय। प्रत्यय है यहाँ पर अनिय, आव, इयल, इया, आलू, एरा। इन प्रत्यय शब्दों को, शब्दांशों को हम अगर कथ, पूज, दर्श के साथ, पाठ के साथ अनिय शब्द या शब्दांश जोड़ते हैं तो ये हो जाता है कथनीय, पूजनीय, दर्शनीय, पाठनीय। इस तरह से आव को हमने जोड़ा टिक, चल, कम के साथ तो टिकाओ, चलाओ, कमाओ। इस तरह के नए शब्द बन जाएंगे। ईयल को जोड़ा मर, सड़, इनके साथ तो मरियल, सड़ियल। इसी तरह से इया को हमने घट, बड़, इनके साथ जोड़ा तो घटिया, बढ़िया। इस तरह से नए शब्द बनेंगे। फिर है आलू को दया, कृपा, झगड़ा, इनके साथ जोड़ा तो दयालु, कृपालु, झगड़ालु। इस तरह से नए शब्द बन के आएंगे। फिर एरा, लूट, मम, चच, इनके साथ अगर हम जोड़ेंगे तो लूट का लुटेरा, मम का ममेरा, चच का चचेरा। ये तो थे हमारे कृत प्रत्यय। अब जो है ये हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय में क्या अंतर होता है? थोड़ा सा अंतर होता है कि वो वहां तो क्रिया शब्द यूज में आता है और यहाँ पर जो है शब्दांश वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। ये शब्द क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम होते हैं पहले से ही, और फिर नई संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण की रचना करते हैं। ये तद्धित प्रत्यय होते हैं। ये क्या कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये प्रत्यय हैं आर, इक, इत, इया, ई, इला, ईय, उक, क और कार। इस तरह से इनको हम देखते हैं। यहाँ पे आर को सोना के साथ जोड़ा तो सुनार, लोहा के साथ जोड़ा तो लुहार। ये सोनार और लोहार नहीं होता है, सही शब्द सुनार और लोहार होगा और आर प्रत्यय उसमें जुड़ेगा। इसी तरह से इक प्रत्यय को हम भूत के साथ जोड़ेंगे तो भौतिक, समाज के साथ जोड़ेंगे तो सामाजिक, दिन के साथ जोड़ेंगे तो दैनिक और नीति के साथ जोड़ेंगे तो नैतिक। इसमें यह बदलाव क्यों आया? क्योंकि इसका एक नियम होता है कि अगर प्रथम शब्द उ है और उसमें हम इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो जो नया शब्द बनेगा वो प्रथम शब्द में उ की मात्रा को बदलकर औ की मात्रा कर देगा। इसलिए ये भूत का हो गया भौतिक। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ बात करूं समाज में इक प्रत्यय जोड़ने पर, तो जो प्रथम शब्द अगर अ है और उसमें इक प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो प्रथम अक्षर की जो मात्रा है वो आ का आगमन वहां पर आ जाएगा, अ का आ हो जाएगा। इसी तरह से ई की मात्रा अगर प्रथम अक्षर में है और उस शब्द में हमें इक प्रत्यय जोड़ना है तो जो ई की मात्रा है वो बदलकर ए की मात्रा में हो जाएगी, बड़े ए में हो जाएगी, मतलब आई की मात्रा वहां पर हो जाएगी तो दिन का दैनिक। इसी तरह से अगर बड़ी ई भी है तो वो भी आई की मात्रा में बदल जाएगी और नीतिक का नैतिक हो जाएगा। इस तरह का नियम है इक प्रत्यय के लिए, ये बहुत जरूरी है, उसको मैं आगे और बता दूंगी। इया, डिब्बा में जोड़ा डिबिया, खाट में जोड़ा खटिया। इसी तरह से ई प्रत्यय है तो ये तो आसान है, पहाड़ी, गुलाब का गुलाबी, जापान का जापानी। ईला, ये भी रस का रसीला, चमक का चमकीला, जहर का जहरीला। ईय, भारत का भारतीय, जाति का जातीय, दमन का दमनीय। इस प्रकार से बन जाएंगे शब्द। उक प्रत्यय होता है तो वह भाव में जोड़ा भावुक, भिक्षा में जोड़ा भिक्षुक। इस तरह से क को हमने लेख में जोड़ा तो लेखक, पाठ में जोड़ा तो पाठक। इसी प्रकार से कार, चित्रकार, कलाकार, पत्रकार। इस तरह से नए शब्द इसके बनेंगे। अब जो है
वह है स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं आ, इन, इया, आइन, आनी और नी। छात्र में आ जोड़ा छात्रा, आचार्य में जोड़ा आचार्या, सुत में जोड़ा सुता, इसी तरह से प्रिय में प्रिया। इन, धोबिन, धोबिका, धोबिन। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, मात्रा छोटी हो जाएगी, मूल शब्द में बड़ी है। मालिका, मालिन। इया, चूहा का चूया, यहाँ भी बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाएगी और इया प्रत्यय का आगमन हो जाएगा तो बूढ़ा का बुढ़िया हो जाएगा। इसी तरह से आइन, पंडित का पंडिताइन, मिश्र का मिश्राइन, क्षत्रिय का क्षत्राणी, आनी प्रत्यय जुड़ जाएगा। सेठ का सेठ आनी, जेठ का जेठानी। इस तरह के नए शब्द बन जाएंगे आनी प्रत्यय जोड़ने पर। नी, ऊंट का ऊंटनी, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी। तो इस तरह से ये स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय। अब हम बात करें, हमने पहले उपसर्ग पढ़े थे और आज हमने प्रत्यय पढ़े हैं। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही होते हैं। तो वो कुछ शब्द मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि उपसर्ग, जैसे मूल शब्द की बात करूं तो वह है अनुभवी। ये नया शब्द बना है। तो अनुभवी में जो मूल शब्द है वह है भव और इसमें हमने जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है वह है अनु और प्रत्यय है इसका ई। इसी तरह से अनुभवहीनता, इसमें भी भव मूल शब्द है, अनु उपसर्ग है, लेकिन प्रत्यय इसमें क्या है, हीनता। इसी तरह से सांसारिक, सांसारिक में मूल शब्द है सार और प्रत्यय है इक और उपसर्ग है सम। इसी तरह से निष्फलता, निष्फलता में फल मूल शब्द है और निस उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। इसी तरह से यहाँ देखिए आप, अमानवीयता, अमानवीयता में मानव मूल शब्द है, अ प्रत्यय है और ईय या ता। अगर अमानवीय करेंगे तो ईय प्रत्यय और अमानवीयता लिखेंगे तो ईयता। इस तरह से प्रत्यय लग जाएगा और ये नया शब्द बन जाएगा। इसी तरह से हम बात करें स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता में तंत्र मूल शब्द है, स्व उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। इसी तरह से बेइज्जती में इज्जत मूल शब्द है, बे उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। हम दर्द और ई अगर प्रत्यय लगा दिया यानी हम उपसर्ग, हमने उपसर्ग में पढ़ा था ये आगत उपसर्ग है और दर्द मूल शब्द है और ई यहाँ पर प्रत्यय है तो ये हम दर्दी। लापरवाही में परवाह मूल शब्द है, ला उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। इस तरह से लापरवाही। और अंतिम है अपरिभाषित। अपरिभाषित में यदि हम देखते हैं तो अ और परि तो उपसर्ग हैं और भाषा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। इस तरह से कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही जुड़े होते हैं और फिर वो एक नया रूप लेके प्रकट होते हैं, तो उन्हें हम प्रत्यय और उपसर्ग इस तरह से अलग अलग छांट सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा था प्रत्यय के बारे में